सुनो, अगर तुम अभी ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक सवाल उठ चुका है, क्या मैं सच में मजबूत हूं या बस दिखावा कर रही हूं? क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हें कभी मजबूत नहीं बनाएगी। दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, दबाएगी, तुम्हें खुद पर शक करवाएगी और फिर उसी टूटे हुए वर्जन को नॉर्मल कहेगी। लेकिन आज तुम वो सच्चाई सुनने वाली हो जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताई। आज तुम जानोगी वो 7 सीक्रेट आते जो एक आम औरत को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि हालात भी उसे झुकाने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये असली जिंदगी की साइकोलॉजी है, माइंडसेट है और वो रियलिटी है जिससे भागने की आदत हमें बचपन से सिखाई जाती है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं आता, कमिटमेंट से आता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें या तो अनकंफर्टेबल करेगा या पावरफुल। और मजबूत औरत हमेशा अनकंफर्टेबल सच चुनती है। पहली आदत, मजबूत औरत वैलिडेशन के पीछे नहीं भागती। और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, अच्छा करो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, खूबसूरत दिखो ताकि लोग तुम्हें नोटिस करें, चुप रहो ताकि लोग तुम्हें अच्छी लड़की कहें। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर लोग कुछ ना कहें तब भी खुद को कैसे रिस्पेक्ट करना है। तुम नोटिस करोगी, कमजोर लोग हमेशा बाहर अप्रूवल ढूंढते हैं। कोई उन्हें मैसेज करे, कोई उनकी फोटो पर कमेंट करे, कोई उनकी मौजूदगी को एक्नॉलेज करे। और जब ये नहीं मिलता तो अंदर खालीपन बढ़ता है। फिर वो और ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा एडजस्ट करते हैं, खुद को बदलते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें पसंद करे। लेकिन मजबूत औरत वो खुद को पसंद करती है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है और अगर दुनिया अग्री ना करे तभी वो नहीं टूटती। क्योंकि उसे पता है अप्रूवल टेम्पररी है, सेल्फ रिस्पेक्ट परमानेंट। सोचो, अगर तुम्हारी सारी वैलिडेशन आज छिन जाए, कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, कोई तुम्हें नोटिस ना करे, तो क्या तुम फिर भी खुद को उतनी इज्जत दोगी? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें मजबूत बनने के लिए बहुत काम करना है। और ये हर्ष है लेकिन सच है, मजबूत औरत अटेंशन की भूखी नहीं होती, वो पर्पस से भरी होती है। वो अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट करती है जहां ग्रोथ हो, ना कि जहां अप्लॉस मिले। और जैसे ही तुम ये समझ जाओगी, तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। दूसरी आदत, मजबूत औरत बाउंड्रीज बनाती है और उन्हें तोड़ने नहीं देती। और ये सबसे अनकंफर्टेबल स्किल है, क्योंकि इसमें तुम्हें ना कहना पड़ता है। तुम्हें ये सिखाया गया कि एडजस्ट करना ही अच्छा है, कि सैक्रिफाइस करना ही प्यार है, कि चुप रहना ही मैच्योरिटी है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि हर बार झुकना तुम्हें कमजोर बना रहा है। जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हो, लोग तुम्हें वैल्यू नहीं करते, यूज करते हैं। जब तुम हर बात पर ठीक है कहती हो, लोग तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे तुम खुद को खो देती हो। मजबूत औरत ये गेम समझती है। वो जानती है कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, बाउंड्री से मिलता है। वो क्लियरली डिसाइड करती है कौन उसकी जिंदगी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किस हद तक कोई उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। और सबसे जरूरी, वो गिल्ट फील नहीं करती, क्योंकि ना कहना सेल्फिश नहीं है, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। मान लो कोई बार बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुम सोचती हो चलो इस बार भी इग्नोर कर देती हूं, तो तुम क्या कर रही हो? तुम उसे सिखा रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसा करना अलाउड है। मजबूत औरत ऐसा नहीं करती। वो एक बार क्लियर करती है, दूसरी बार डिस्टेंस बना लेती है और तीसरी बार एक्सेस खत्म। सिंपल, कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक्शन। क्योंकि उसे पता है
हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, खुद को बचाना जरूरी है। अब ध्यान से समझो, ये दोनों आदतें सुनने में आसान लगती है, लेकिन असल में ये तुम्हारे पूरे पर्सनैलिटी को बदल देती है। वैलिडेशन छोड़ना और बाउंड्रीज बनाना, ये तुम्हें अकेला भी कर सकता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें कंट्रोल करते थे, जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते थे, वो अब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और यही असली टेस्ट है, क्या तुम अकेले रहना टॉलरेट कर सकती हो, या फिर गलत लोगों के साथ रहकर खुद को खो दोगी? मजबूत औरत टेम्पररी लोनलीनेस को एक्सेप्ट करती है, परमानेंट डिसरिस्पेक्ट को नहीं। और अगर तुम ये सीख गई तो समझ लो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। तैयार रहो, क्योंकि अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सुनने में आसान है, लेकिन जीने में बेहद मुश्किल। और यहीं पर असली फर्क पैदा होता है, उन औरतों में जो सिर्फ बातें करती है और उन औरतों में जिनकी मौजूदगी ही लोगों को बदल देती है। तीसरी आदत, मजबूत औरत अपने इमोशंस की गुलाम नहीं होती, वो उनकी मालिक होती है। अब ध्यान से समझो, इमोशन होना कमजोरी नहीं है, लेकिन इमोशन के कंट्रोल में आ जाना सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने खुद नोटिस किया होगा, कभी किसी की बात तुम्हें इतनी हर्ट कर देती है कि तुम पूरा दिन उसी के बारे में सोचती रहती हो। कभी किसी का बिहेवियर तुम्हें इतना डिस्टर्ब कर देता है कि तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब गिर जाता है। और फिर तुम सोचती हो, मैं इतनी वीक क्यों हूं? लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल ये है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? मजबूत औरत ये समझती है कि हर फीलिंग को रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। वो हर बात का जवाब नहीं देती, हर इंसल्ट पर एक्सप्लोड नहीं करती, हर सिचुएशन में खुद को खोती नहीं, क्योंकि उसे पता है रिएक्शन मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन कंट्रोल लॉन्ग टर्म पावर देता है। मान लो कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, अगर तुम तुरंत रिएक्ट करती हो, आर्ग्यू करती हो, डिफेंड करती हो, तो क्या हो रहा है? तुम उसे दिखा रही हो कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर तुम शांत रहती हो, ऑब्जर्व करती हो, एनालाइज करती हो और सिर्फ वही जवाब देती हो जो जरूरी है, तो तुम सिचुएशन के ऊपर उठ जाती हो। ये सप्रेशन नहीं है, ये मास्टरी है। मजबूत औरत अपने इमोशंस को दबाती नहीं, वो उन्हें समझती है, प्रोसेस करती है और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करती है कि उसे कैसे एक्ट करना है। और ये स्किल तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने फीलिंग्स के हिसाब से जीते हैं और मजबूत लोग अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने इमोशंस को लीड कर रही हो या इमोशंस तुम्हें लीड कर रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो तुम्हें अभी बहुत काम करना है। चौथी आदत, मजबूत औरत एक्सक्यूजेस नहीं बनाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और ये वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पेनफुल होता है। ये कहना आसान है, मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग गलत थे, मेरी सिचुएशन खराब थी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन सच क्या है? सच ये है, जब तक तुम ब्लेम करती रहोगी तब तक तुम पावरलेस रहोगी, क्योंकि ब्लेम तुम्हें विक्टिम बनाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें कंट्रोल देता है। मजबूत औरत ये समझती है कि उसके साथ क्या हुआ ये शायद उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब वो क्या करेगी ये पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप फेल हो गया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम कहो सामने वाला गलत था, या फिर तुम ये पूछो मैंने क्या इग्नोर किया, मैंने क्या अलाउ किया। पहला ऑप्शन तुम्हें टेम्पररीली बेटर फील कराएगा, दूसरा ऑप्शन तुम्हें परमानेंटली स्ट्रांग बनाएगा। मजबूत औरत अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, वो खुद को चैलेंज करती है, वो अपनी गलतियों से भागती नहीं, उन्हें डिसेक्ट करती है, क्योंकि उसे पता है ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के अंदर छुपी होती है। और एक और बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को ब्लेम करो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद पकड़ो
अब कोई और तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। तुम डिसाइड करोगी कि तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस लेवल तक जाना है। और जैसे ही तुम ये माइंडसेट अपनाओगी, तुम्हें एक अजीब सी क्लैरिटी मिलेगी, एक पावर महसूस होगी जो पहले कभी नहीं हुई। अब यहां रुककर सोचो, पहले तुम वैलिडेशन ढूंढती थी, अब तुम खुद को वैलिडेट कर रही हो। पहले तुम हर किसी के लिए अवेलेबल थी, अब तुम बाउंड्रीज बना रही हो। पहले इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते थे, अब तुम उन्हें कंट्रोल कर रही हो। पहले तुम ब्लेम करती थी, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो। क्या तुम्हें फर्क दिख रहा है? ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक आम औरत को मेंटली अनब्रेकेबल बना देता है। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है, क्योंकि सिर्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी नहीं है। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, तुम्हें विजन चाहिए, और सबसे ज्यादा तुम्हें अपने डर से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि अगले कदम में तुम्हें वो करना होगा जिससे तुम सबसे ज्यादा बचती रही हो। और यहीं पर असली गेम शुरू होता है, जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत औरत वहीं से आगे बढ़ती है। अब ध्यान और शार्प करो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हारी लिमिट्स को तोड़ेगा और तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाएगा। 5वीं आदत, मजबूत औरत डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखती है। अब सच सुनो, तुम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहोगी, कोई भी नहीं रहता। कभी मन करेगा काम करने का, कभी बिल्कुल भी नहीं करेगा। कभी तुम खुद को अनस्टॉपेबल फील करोगी और कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जी रही हो तो तुम ऑलरेडी हार चुकी हो, क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स हमेशा स्टेबल नहीं होती। मजबूत औरत ये गेम समझती है, वो जानती है कि उसे हर दिन स्ट्रॉन्ग फील करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ हर दिन कंसिस्टेंट रहना है। वो अपने गोल्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनाती, वो उनके साथ कमिटमेंट बनाती है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है। अब एक दिन तुमने अच्छा काम किया, दूसरे दिन तुमने स्किप कर दिया, तीसरे दिन तुमने एक्सक्यूज बना लिया, और फिर तुम खुद से कहती हो मेरा मूड नहीं था। यही प्रॉब्लम है, तुम मूड के हिसाब से जी रही हो। और मजबूत औरत सिस्टम के हिसाब से जीती है। वो अपने लिए रूल्स बनाती है और फिर खुद को उन रूल्स के अंदर रखती है, चाहे मन करे या ना करे। वो उठती है, काम करती है, आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे पता है हर छोटी कंसिस्टेंसी एक बड़ा रिजल्ट बनाती है और हर छोटा एक्सक्यूज एक बड़ी फेलियर की शुरुआत होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन्ड हो या सिर्फ एक्साइटेड हो? क्योंकि एक्साइटमेंट शुरुआत करता है, लेकिन डिसिप्लिन फिनिश करता है। और दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो फिनिश करते हैं। 6ठी आदत, मजबूत औरत डर से भागती नहीं, उसे इस्तेमाल करती है। अब ये सबसे पावरफुल माइंडसेट है और सबसे मिसअंडरस्टूड भी। तुम्हें हमेशा ये सिखाया गया कि डर से बचो, सेफ रहो, रिस्क मत लो, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि डर एक्चुअली एक सिग्नल है। ये बताता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाली हो, और वहीं पर ग्रोथ होती है। मजबूत औरत जब डर महसूस करती है तो वो पीछे नहीं हटती, वो खुद से पूछती है मैं इससे क्या सीख सकती हूं? मान लो तुम्हें किसी नई चीज की शुरुआत करनी है, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गई तो क्या होगा? अब 2 रास्ते हैं, या तो तुम रुक जाओ या फिर तुम उस डर के साथ आगे बढ़ो। कमजोर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, मजबूत औरत दूसरा, क्योंकि वो समझती है कि डर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेती हो, तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल देती हो, मैं कैपेबल हूं। और धीरे धीरे वो डर छोटा होता जाता है और तुम बड़ी। लेकिन अगर तुम हर बार पीछे हटती हो तो तुम अपने दिमाग को यह सिखाती हो मैं नहीं कर सकती, और यही बिलीफ तुम्हें रोक देता है। मजबूत औरत फियर को एनिमी नहीं मानती,
वो उसे गाइड की तरह इस्तेमाल करती है। जहां डर है वही तुम्हारा अगला लेवल छुपा है। अब सोचो, तुम किन चीजों से डरती हो और क्या तुम उन्हें फेस करने के लिए रेडी हो? क्योंकि जब तक तुम डर से भागती रहोगी, तुम उसी जगह फंसी रहोगी। अब एक पल के लिए रुक कर देखो, तुम कितनी बदल चुकी हो। अब तुम वैलिडेशन नहीं ढूंढती, अब तुम बाउंड्री सेट करती हो। अब तुम इमोशंस कंट्रोल करती हो। अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो। अब तुम डिसिप्लिन हो। अब तुम डर को यूज कर रही हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हें मेंटली टफ, इमोशनली स्टेबल और प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बना देता है। लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी है, और ये सबसे अंडररेटेड है, लेकिन सबसे डेंजरस भी। क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो बाकी सब धीरे धीरे टूट सकता है। अब तुम्हें सीखना होगा कि अपनी वैल्यू को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे खुद को इतना रेयर बनाना है कि हर कोई तुम्हें एक्सेस ना कर पाए। और यहीं पर तुम एक आम इंसान से एक हाई वैल्यू पर्सनैलिटी बनती हो। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आखिरी आदत तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करने वाली है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज्यादा सिंपल दिखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हें कोई भी आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। 7वीं आदत, मजबूत औरत खुद को रेयर बनाती है। हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होती। अब सच सुनो, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ चीजों पर नहीं, लोगों पर भी लागू होता है। जब तुम हर समय अवेलेबल रहती हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देती हो, हर किसी के लिए अपना टाइम, एनर्जी, अटेंशन दे देती हो, तो लोग तुम्हें स्पेशल नहीं समझते। उन्हें लगता है ये तो हमेशा यही है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम धीरे धीरे प्रायोरिटी से ऑप्शन बन जाती हो। मजबूत औरत ये गलती नहीं करती। वो समझती है कि उसकी एनर्जी लिमिटेड है, उसका टाइम वैल्यूएबल है और उसका अटेंशन सबसे बड़ा एसेट है। इसलिए वो हर किसी को एक्सेस नहीं देती। वो चूज करती है किसे अपने करीब आने देना है, किसे दूरी पर रखना है और किसे पूरी तरह बाहर रखना है। और सबसे जरूरी, वो अकेले रहने से डरती नहीं, क्योंकि उसे पता है गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से ज्यादा डेंजरस है। अब एक चीज समझो, रेयर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम एरोगेंट बन जाओ या लोगों को इग्नोर करो। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस की कीमत हो। जब तुम खुद को इंप्रूव करती हो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखती हो, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करती हो, तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें अलग नजर से देखते हैं। और तब तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। मजबूत औरत खुद को प्रूव करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वो खुद को बिल्ड करने में एनर्जी इन्वेस्ट करती है, और यही उसे अलग बनाता है। अब एक बार पीछे मुड़कर देखो, तुम कहां थी और अब कहां खड़ी हो। पहले तुम अप्रूवल ढूंढती थी, अब तुम खुद को एक्सेप्ट करती हो। पहले तुम हर किसी के लिए अवेलेबल थी, अब तुम अपने स्टैंडर्ड्स सेट करती हो। पहले इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते थे, अब तुम खुद को कंट्रोल करती हो। पहले तुम एक्सक्यूजेस बनाती थी, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो। पहले तुम मोटिवेशन के पीछे भागती थी, अब तुम डिसिप्लिन से चलती हो। पहले तुम डर से भागती थी, अब तुम उसे इस्तेमाल करती हो। और अब तुम खुद को रेयर बना रही हो। ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी है। एक ऐसी औरत की आइडेंटिटी जिसे कोई इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसे कोई इजीली ब्रेक नहीं कर सकता, जिसे कोई इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो, ये सब सुन लेना आसान है, इसे जीना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने पुराने पैटर्न से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने डर से। और कई बार तुम गिरोगी भी, लेकिन फर्क यह होगा
कि अब तुम हर बार उठोगी और पहले से ज्यादा मजबूत उठोगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, डायरेक्शन है और सबसे जरूरी खुद पर कंट्रोल है। और जब एक औरत खुद पर कंट्रोल पा लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही रहोगी जो हमेशा से थी, या फिर वो बनोगी जिसे देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, जिसकी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट डिमांड करती है, जिसका माइंडसेट उसे हर सिचुएशन में पावरफुल बना देता है। क्योंकि अंत में मजबूत औरत पैदा नहीं होती, वो खुद को बनाती है, हर दिन, हर डिसीजन, हर चैलेंज के साथ। अगर तुम सच में इस जर्नी को शुरू करना चाहती हो तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और नारी डिकोड चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहां तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो तुम्हें मजबूत बनाएगी, जागरूक बनाएगी और अनस्टॉपेबल बनाएगी। और याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करना बंद कर देगी।